So welcome to everyone. Today we will start mensuration. हम लोग अभी तक काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट करा है वो प्रॉफिट और लॉस का था, जिसमें डिस्काउंट की चीज़ें हम लोगों ने भी देखी कि डिस्काउंट में कैसे हम मार्केट में जाते हैं और हमको डिस्काउंट मिलता है। और ये जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें मेंसुरेशन में कि ये टॉपिक आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इट डजेंट मैटर कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे आप केबीएस की तैयारी करिए, चाहे DSSS की तैयारी करिए, चाहे CTET की करिए या टैट की करिए, किसी भी टैट की करिए, कोई भी एग्ज़ाम SSC की भी करिए, तब भी वहाँ पर भी आपको मेंसुरेशन के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा चैप्टर है जो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हम देखते हैं कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में ही हम सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हम लोगों को मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में ही सबसे ज़्यादा आती है। तो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की चीज़ों को ही स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मेंसुरेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम ज्योमेट्री पे स्टार्ट करेंगे। तो मेंसुरेशन में भी आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर। पहले स्क्वायर के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वर्ग। हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर इस तरीके कुछ दिखता है। यह आपका हो गया स्क्वायर, जिसमें क्या होता है, ये सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि पहली प्रॉपर्टी हो गई ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। दूसरी बात करते हैं कि इसके एंगल्स जो होते हैं, ये सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। तो 4 एंगल दे रखे हैं, यानी कि एक एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो ईच एंगल आर हैविंग अ 90 डिग्री एंगल, ईच एंगल, यानी कि हर एक एंगल कितने का होता है, एंगल इज 90 डिग्री। अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स का। डायगोनल्स एक ऐसी लाइन होती है जो इसके अपोजिट वर्टाइसेस को मिलाती है, अपोजिट वर्टाइसेस को मिलाती है, उसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल्स भी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और ये इक्वली इंटरसेक्ट करती हैं और साथ में ये बनती हैं 90 डिग्री का एंगल भी बनाती हैं। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 90 है एंड 90। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई, जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड जहां पर भी बाइसेक्ट करते हैं वहां पर कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे की बात कर लेते हैं। आगे इसकी साइड, एक साइड को मान लीजिए, क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती है, अगर एक साइड को हमने क्या कर लिया, लेट, अगर एक साइड को ए मान लिया तो इसकी सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी ए। ठीक है, सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, ए। बात करते हैं इसके पेरीमीटर पे। पेरीमीटर जिसको परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर इसको बोलते हैं परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से जब हम चलना स्टार्ट करते हैं और फिर से उसी पॉइंट पर लौट के आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं परिमाप। ठीक, उसी को बोलते हैं परिमाप। कह सकते हैं कि एक प्लॉट है जो कि वर्ग स्क्वायर की शेप में है और उसके चारों तरफ अगर बाउंड्री हमें ड्रॉ करनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका परिमाप निकालना है, तो हम उसकी बाउंड्री की लेंथ बता सकते हैं। ठीक है, यानी एक साइड की बाउंड्री की अगर लेंथ हम पता कर लें तो सारी के सारे चारों साइड से बता सकते हैं कि चारों साइड्स का सम कितना होगा। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, तो ए हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चले ए,
फिर इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक चले, फिर ए, फिर इस थर्ड पॉइंट से लास्ट फोर्थ पॉइंट या कह सकते हो इनिशियल पॉइंट पर फिर से वापस आ गए। तो जब हम चारों तरफ घूम लिए हम तो इसको क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा 4a। तो हमारा परिमाप पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया 4a। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल यानी कि इसके इस स्क्वायर के द्वारा कितना एरिया कवर किया जा रहा है, कितनी जगह जो है वो कवर की जा रही है, उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना जगह घेरी जा रही है उसी को बोलते हैं एरिया। ठीक, अब एरिया जैसे कि हम क्या करते हैं, एरिया में क्या करेंगे, जब एरिया निकालने की बात आएगी तो इसकी एक साइड, चूंकि चारों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, तो हम इसकी एक साइड ले लेंगे और दूसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये साइड, चूंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो हमने ए ले लिया, और ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसको बी ले लिया। ठीक, तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर, यह आ गया हमारा एरिया। अब बात करते हैं डायगोनल की, बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास डायगोनल दे रखा है, ठीक है, अगर हमारे पास डायगोनल की वैल्यू दे रखी है तो हम साइड कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इसको इरेज करके इस फिगर को दूसरी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम उस पार्ट को ले लें कि हमारे पास ये आधा पार्ट है जिसको डायगोनल से कट कर दिया गया है, ये ए था और ये भी ए था, और ये डायगोनल हमें पता करना है। ठीक, जब डायगोनल पता करना है तो हमें पाइथागोरस एक प्रमेय के बारे में, थ्योरम के बारे में पता है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, होती है एच स्क्वायर, एच मतलब है यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, मैं साथ में हिंदी में भी लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्लस आधार या बेस। ठीक है, आधार का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर। दो साइड, ये आपकी लंब हो गई, ये आपका आधार हो गया। ठीक, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायरों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा, और ये होता है कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूले को रटिए मत, फॉर्मूले को लर्न करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, बनाना सीखिए। जब फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारा कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण तो हमें पता नहीं है, इसको एच स्क्वायर ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये एच स्क्वायर की जगह इसको मैं नाम दे देता हूँ, चूंकि ये डायगोनल है तो इसको मैं डी नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको नाम क्या देता हूँ, डी। अब यहाँ पर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, परपेंडिकुलर ए, ए का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर भी है ए, इसका भी ए का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे डी, चूंकि हमने डी किसको लिया है, डायगोनल को डी ले लिया है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को कितना लिया है, डी, तो डी का स्क्वायर हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो गया 2a स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया डी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो आपको दे रखा है
डी स्क्वायर इक्वल टू 2a² है। अब हमें a के टर्म में वैल्यू निकालनी, मान लीजिए हमारे पास साइड दे रखी है और हमें डायगोनल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? साइड दे रखी है और हमें क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए। a² इक्वल टू, अगर डायगोनल दे रखा है और साइड निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये इस रूप में भी बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? आपको पता है स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट में हो जाता है, तो ये √a², √2a, ये आपका आ गया d। ठीक, यानी कि डायगोनल इस तरीके से निकाल सकते हैं। डायगोनल हो गया किसका? स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला ये बन गया। अब यहाँ पर हम साइड के आधार पर एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो साइड के आधार पर क्या फॉर्मूला बनेगा? यहाँ पर जो 2 था इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो हो गया 1/2 d²। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, और स्क्वायर यानी कि a के टर्म में निकालेंगे तो उधर चला जाएगा 1/√2 d। तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले हमारे बन गए हैं। फॉर्मूले सारे बना लिए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया, पेरीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 15 मीटर। अब एक डायगोनल जो है उसकी एक साइड दे रखी है 15 मीटर की दे रखी है, हमें डायगोनल भी निकालना है, एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर। देखिए 4 अलग क्वेश्चन करने से अच्छा है एक ही क्वेश्चन में सारी चीजों को कर लेते हैं। ठीक, तो पहले हम एरिया निकाल लेंगे कि एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया को देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। एरिया निकालना है। एरिया क्या निकालते हैं? जो हमारी साइड होता है इसको क्या कर देते हैं हम? स्क्वायर कर देते हैं। देखिए स्क्वायर, सारे स्क्वायर 20 तक के स्क्वायर तो एटलीस्ट आप याद कर लीजिए क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने स्क्वायर के ऊपर भी बनाई है कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं और कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्यूब बनाते हैं, कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल पर। ठीक, यहाँ पर हमें निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, ये साइड स्क्वायर कह दें, जहाँ पे साइड हमने ए ले लिया था उसको ए ले लें या साइड स्क्वायर कर दें, बात एक ही है। ठीक है, साइड स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 225। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। अब आ जाते हैं हम पेरीमीटर के ऊपर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? अभी हमने बताया था कि पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, चारों साइड को ऐड कर दीजिए। तो चारों साइड, एक साइड अगर 15 है तो 4 उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक का 4 टाइम्स कर देंगे कितना हो जाएगा? इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 4 × 15 मीटर, तो कितना हो गया? 60 मीटर। यह आपका आ गया पेरीमीटर आ गया। ठीक, ये आ गया पेरीमीटर। अब आपका बात करते हैं विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल का बात कर लेते हैं, तो डायगोनल D = √2a। ये हमारे पास फॉर्मूला था, यही तो फॉर्मूला निकाला था। जब डायगोनल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और जब आपको अगर साइड निकालनी हो, डायगोनल दे रखी है तो उसका अपोजिट करना पड़ेगा, बस √2 को इधर भेज देना है तो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि D/√2 हो जाएगा। यहाँ पर a निकालना है तो d निकालना है, a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर। 15 मीटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए एक वैल्यू रूट में, एक बिना रूट के। जब दो वैल्यूज ऐसी दे रखी होती हैं तो हम दोनों वैल्यू को साथ में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो साथ में इस तरीके से लिख देंगे और तीनों आंसर हमारे पास आ गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डायगोनल, हमारे पास डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8 मीटर। डायगोनल दिया हुआ है और पूछ रहा है फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकालना। अच्छा, डायगोनल निकालने के लिए सबसे पहले, डायगोनल अगर दिया हुआ तो सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसका एरिया, उसका हमें साइड पता करना पड़ेगा कि साइड कितनी है, फिर उसके बाद हम एरिया
फाइंड आउट करेंगे। तो डायगोनल यहाँ पर दे रखा है, डायगोनल कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। ठीक, इन सब चीजों को आप जब इसमें एकदम परफेक्ट हो जाएंगे ना तो बहुत जल्दी से कर पाएंगे। देखिए डायगोनल 8 दे रखा है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम इसकी साइड निकालेंगे। ठीक, और नहीं भी साइड निकालते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से इसको हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला एरिया से ही लगा देंगे। एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ डी स्क्वायर। आपको हो गया ये कैसे हो गया, ये तो सर फॉर्मूला बताया नहीं था। अरे फॉर्मूला तो वही था, क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर, यही तो था। और ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। तो डायरेक्ट एरिया ही निकाल लें, हमें साइड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एरिया निकल आएगा, ए स्क्वायर मतलब एरिया ही तो होता है। अब क्या डी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 का क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 64 का आधा कितना हो गया 32, तो आ गया आपका एरिया 32 मीटर स्क्वायर। तो 32 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। इसमें आपको साइड निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8√2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर के क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। अब यहाँ पर डायगोनल दे रखा है, डायगोनल है हमारे पास 8√2, तो डायगोनल हमारे पास दे रखा है d इक्वल टू होता है √2a। ठीक है, और ये d पे यहाँ पर डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 8√2, 8√2 हो गया, √2 को ऐसे ही रहने देंगे और a को यहाँ पर रख दिया। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया 8 मीटर आ गया, सॉरी सेंटीमीटर में था तो कितना आ गया सेंटीमीटर आ गया। a इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर, a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो पेरीमीटर निकाल दीजिए। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4a, और a क्या है साइड है, यहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 32 सेंटीमीटर। सो 32 सेंटीमीटर आ गया आपका पेरीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर हम अपना पेरीमीटर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1/9 मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स आर्म एंड पेरीमीटर। आर्म का मतलब साइड है और पेरीमीटर आपका पेरीमीटर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके दो तरीके हैं, या तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए, ऑलवेज जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ऑलवेज इसका जो रेशियो आएगा 1:4 ही आएगा। इसका रेशियो कितना आएगा, हमेशा 1:4 आएगा। इसका रेशियो हमेशा कितना आएगा 1:4। ठीक, वरना इसका सेकंड तरीका जो है वो थोड़ा सा लंबा है भाई, पूरी चीजें आपको डिटेल में करनी पड़ेंगी। एरिया ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1/9 दे रखा है, अगर 1/9 दे रखा तो ए कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा भाई। ए कितना आ जाएगा 1/3, ए 1/3 आ गया तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 4a, ए कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 4/3 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, किसका किसका रेशियो निकालना है, साइड का और पेरीमीटर का। ठीक है, साइड का और पेरीमीटर का दोनों का रेशियो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इस साइड कितना दे रखा है 1/3 और पेरीमीटर कितना दे रखा है 4/3, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। देखिए आपको पता है रेशियो में जो भी डिनोमिनेटर आता है या एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो हट जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कह सकते हैं कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1/4। तो इस तरीके से इसका रेशियो हम निकाल लेंगे। आगे के क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।